हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आइए देखते हैं कि कल मतलब 27 जून को मार्केट हमें कहां पर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती है। राइट। तो देखिए, कुछ भी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने से पहले हम एक काम करते हैं कि हम कुछ पहले लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप भी मेरे साथ में इन लेवल्स को ड्रॉ करें, जिससे कि जब हम इनको आगे अभी इसी वीडियो में जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाए कि हमने किस किस पॉइंट पर हमको ट्रेड की एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, या फिर कौन से ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर हमने ट्रेड को मोस्टली अवॉइड करके चलना है। तो चलिए अपना ट्रेड को हम प्लान करना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक लेवल को यहाँ पर मार्क करना है जो था हमारा प्रीवियस डे हाई। राइट। अब देखिए, ये जो हमारा प्रीवियस डे हाई है, मैंने कुछ नहीं करना, हमने सबसे पहले एक लेवल ये मार्क किया। इसके बाद हमारा दूसरा लेवल था प्रीवियस डे लो। जो हमारा प्रीवियस डे लो का लेवल है वो आ रहा है 15,620, और जो हमारा प्रीवियस डे हाई का लेवल है वो आता है 15,000, हम इसको कंसिडर करते हैं 15,750। यस, 15,750 के आसपास में हमारा ये लेवल आ जाता है। अब इसके साथ में आपने सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ में एक और ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। वो आप ट्रेंड लाइन को कहाँ से ड्रॉ करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एग्जैक्ट सेम जो हमारा प्रीवियस डे का लो है, जहाँ पर हमको ये क्लस्टर ऑफ कैंडल्स दिख रही हैं 5 मिनट में, 11:55 से लेकर 12:30 बजे तक, 12:30 तक का, हमने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। राइट। तो आप भी मेरे साथ इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हमने ट्रेंड लाइन को जब हमने यहाँ से इसको हम ड्रॉ करेंगे, ये हमारा ट्रेंड लाइन कनेक्ट होते हुए जाएगी। देखिए, अब मैं आपको पॉइंट्स बता दूंगा जो हमारे लिए कल के लिए काफ़ी बेनिफिशियल प्रूफ हो सकते हैं। देखिए, बस डन। मैंने क्या किया, देखिए ये जो हमारा एक लेवल बना हुआ था, अगेन क्लस्टर ऑफ कैंडल्स 11:55 से 12:30 के बीच में, 11:55 से 12:30 के बीच, वहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन को स्टार्ट किया। ये मेरा एक मेजर जोन है ट्रेंड लाइन का। इसके बाद मैंने देखा कि ये हमारा एक और हमें सेकेंड पॉइंट मिल गया, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और मैंने इसको अपनी ट्रेंड लाइन को स्ट्रेच किया। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि देखिए, मैंने इस ट्रेंड लाइन को पूरा कंप्लीट मार्केट में स्ट्रेच नहीं किया है। इसको मैंने मैक्सिमम कहाँ तक स्ट्रेच किया है, सिर्फ 1040। आइडियली तो मुझे सिर्फ 1030 तक करना चाहिए, बट स्टिल मैं थोड़ा सा लिवरेज लेकर इसको 1040, मतलब मैं कल सुबह 10:40 तक मैंने इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है। उसके बाद जहाँ तक मुझे लगता है ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए इनवैलिड हो जाएगी। राइट। और इसके साथ में मैं आपको एक पॉइंट और कनेक्ट करके दिखाऊंगा। आप देखेंगे ये पॉइंट, देखिए कैसे ऐड हो रहे हैं। ये है हमारा एक और पॉइंट जहाँ पर मैंने एक और हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ किया। आप देखेंगे, देखिए एग्जैक्ट ये 10:25 से 10:30 के बीच ही इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर ये मैच हो रहा है। राइट। अब देखिए, हमारे पास कल की मार्केट के लिए 3 हॉरिजॉन्टल लेवल और एक हमारे पास ट्रेंड लाइन का लेवल आया है। राइट। इसके साथ में हमने एक लेवल और ड्रॉ करके चलना है। उसके लिए हम डेली कैंडल पर आएंगे, और डेली टाइम फ्रेम में आने के बाद हमने क्या करना है कि हमें, आप देखेंगे कि देखिए मुझे 2 से 3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मिल रहे हैं जिनको मैं मिस नहीं करना चाहूँगा, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि हमें इनको भी कंसिडर करना चाहिए। और ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ में क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके भी रीजंस आपको अभी मेरे साथ में मार्केट में ही, आपको अभी एक्सप्लेनेशन में, डिस्कशन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, यस, मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए, सो एक हमने ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया जिस पे मैं अगर आपको कैंडल के बारे में बताऊं तो आप देखेंगे 13 जून की कैंडल का हाई, साथ में 16 जून की कैंडल का हाई, और उसको मैंने स्ट्रेच किया है। राइट। इसको मैंने आगे तक स्ट्रेच किया है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है आप देखेंगे, ये हम दोबारा से जब 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आएंगे तब हमें ये क्लियर बहुत आराम से हो जाएगा। राइट। तो देखिए, कल की मार्केट के लिए हमारे पास, अब मैं कॉन्फिडेंटली आपको बोल सकता हूँ कि सिर्फ यही लेवल्स हैं
जो हमारे पास में जो हमने अब ड्रॉ किए हैं, जिसमें से आप देखेंगे हमने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, और इसके साथ में हमने एक जो हमारा कल की जो फ्राइडे की मार्केट थी, हमने वहाँ पर एक मिड पर एक हमने हॉरिजॉन्टल लेवल को ड्रॉ किया है, साथ में हमने प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, और डेली टाइम फ्रेम पर देखिए ये सेम कैंडल जो हमने डेली टाइम फ्रेम पर प्रीवियस जो हमने 2 दिन की, जो प्रीवियस नहीं कहूँगा, जो हमने 13 और 16 जून की कैंडल की विक्स को हमने कनेक्ट कर एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करा था, राइट। तो अब आप देखेंगे कि देखिए हम किस तरीके से यहाँ पर कल जो हमने कल जो मार्केट होने वाली है इसको हम कैसे प्लान कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम फ्राइडे की मार्केट को देखकर चलते हैं, मैं यहाँ पर आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिखाऊंगा। अब देखिए यहाँ पर मार्केट ओपन होती है, जब मार्केट ओपन हुई तब मार्केट ने हमें एक लेवल दिखाया, जो कि हमारा वो लेवल, ओपनिंग लेवल जो था वो हमारा बनकर आया है 15,665 का, राइट। और जहां मार्केट क्लोज हुई है वो हमारा लेवल आया है 15,700। तो मैं ये कह सकता हूं कि मार्केट ने ओवरऑल ओपनिंग से क्लोजिंग अगर मैं देखूंगा तो मार्केट ने सिर्फ हमें 35 पॉइंट्स की मूवमेंट दी है। आप समझने की कोशिश करेंगे इस चीज़ को कि देखिए 35 पॉइंट्स की मूवमेंट, और वो इंडेक्स जिसकी वैल्यू है 16,000, 18,000, आप समझ रहे हैं? क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि दिस इज़ नॉट इवन 0.25% मूवमेंट? इसका मतलब मार्केट ने कुछ भी नहीं किया फ्राइडे को, राइट। तो हम अब किसी भी बेसिस पर हम अब इस चीज़ को कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि कल हम मार्केट में बुलिश रहें या फिर हम कल की मार्केट में बेरिश रहें, या अगर हम प्रीवियस डेज पर देखते हैं, जैसे हमने देखा कि हमारी एक्सपायरी पर काफ़ी अगर आप देखकर चलेंगे तो देखिए हमारी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग थी अपसाइड, इनफैक्ट उससे पहले भी काफ़ी जगह पर ऐसा रहा कि हमारी क्लोजिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही। तो क्या ये जो बुलिश ट्रेंड है ये कंटिन्यू हो सकता है? तो अब देखिए ये हमें इस चीज़ का, जो मैंने आपसे अभी बोला, जो मैंने आपसे एक ओपन एंडेड मैंने एक क्वेश्चन को डिस्कस किया है, जहां मैंने आपसे कहा कि क्या ये बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, देखिए इसका हमें एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा हमारे लेवल्स पर जो हमने ड्रॉ किए हैं। तो देखिए कल अगर मार्केट ओपन होती है हमारा गैप अप, राइट। देखिए गैप अप का मतलब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ जो हमारा एक क्लोजिंग का लेवल है अराउंड 15,700, अगर मार्केट इसके ऊपर कहीं पर ओपन होती है और ओपन होने के बाद अगर मार्केट सपोर्ट लेती है किस जगह से, देखिए इसीलिए हमने ये नीचे के 2 लेवल्स ड्रॉ कर रखे हैं। पहला सपोर्ट मार्केट लेती है किस पॉइंट से, 15,676 के पॉइंट से, राइट। अगर मार्केट देखिए सपोर्ट लेती है इस जगह से, कभी भी मतलब मान लीजिए गैप अप ओपन होती है, मार्केट काफ़ी टाइम तक का कंसोलिडेट करती है, उसके बाद मार्केट इस जगह से सपोर्ट लेती है, तो क्या हम सी साइड एक ट्रेड प्लान करेंगे? यस, बिल्कुल हम प्लान कर सकते हैं। उस केस में हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो हम बिल्कुल मिनिमम स्टॉप लॉस रख के चलेंगे, जो हमारा रहेगा 15,664 के नीचे। तो आप देखेंगे 15,664 का मतलब मैं कहता हूँ कि अगर हमने 15,675, 15,676 के आसपास में एक सी को प्लान किया, हमने सिर्फ 10 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस रखा, क्योंकि हमें एक्चुअल अगर हम देखकर चलेंगे स्पॉट पर अगर हमको पॉइंट्स दिख रहे हैं 20 प्लस नहीं सॉरी, ये 16 to 18, तो ये एट द मनी के प्रीमियम पर हमें मैक्सिमम 10 पॉइंट्स हमारे लिए सफिशिएंट रहेंगे। तो हम फर्स्ट जो हमारा ट्रेड होगा हम इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप होने के बाद, ओपन होने के बाद अगर मार्केट नीचे आती है और हल्का सा डाउन होकर मार्केट इस लेवल से सपोर्ट लेती है, क्योंकि हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पर हमारे पास में इतना कुछ लूज करने के लिए नहीं है, राइट, इतना कुछ खोने के लिए नहीं है। लेकिन आपको एक पॉइंट का ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन होती है और मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद 10:30 से पहले इस लेवल को 15,676, 15,677 के लेवल को ब्रेक कर देती है, स्टिल उस टाइम पर हम सी साइड ट्रेड प्लान ना करके थोड़ा सा वेट करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि उस टाइम पर हमारा ये जो हमारी एक ट्रेंड लाइन थी ये एक हमारे लिए काफ़ी मेजर सपोर्ट की तरह काम कर जाए, राइट। क्योंकि देखिए लास्ट डे मीन्स फ्राइडे को भी इसने सेम हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम किया है। तो हम उस केस में क्या करेंगे, याद रखिएगा 10:30 से पहले अगर मार्केट इस लेवल को
जो हमारा ये करंट लेवल है 15,677, 15,676, मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर कर नीचे आती है और मार्केट इस ट्रेंड लाइन से, जो हमारी सिर्फ एक ही हमने ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेती है तो हम एक अपसाइड का ट्रेड प्लान स्टिल कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर यही सेम पार्ट आप समझिए कि 10:30 के बाद में होता है, उस कंडीशन में हमारी ये ट्रेंड लाइन, हमने क्या करना है, एग्जैक्ट 10:35 10:40 के बाद हमने इस ट्रेंड लाइन को रिमूव कर देना है, क्योंकि फिर हमारे लिए ये ट्रेंड लाइन उतनी इफेक्टिव नहीं रही। रीज़न बीइंग बिकॉज उसके बाद में ये लाइन हमारे लिए, जो हमारा लेवल था 15,676 15,677, ये हमारे लिए काफ़ी अफेक्टिव हो जाएगा, राइट। ये हमारा एक फर्स्ट ट्रेड है जो कि हमने प्लान किया गैप अप ओपन होने के बाद, राइट। देखिए सेकंड हम ये भी देख सकते हैं कि हो सकता है मार्केट गैप अप ओपन होती है और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं जो हमारा प्रीवियस डे का हाई था, मतलब 15,750, मार्केट यहाँ तक आने के बाद मार्केट फिर से क्या करती है, एक रेजिस्टेंस शो करती है। तो देखिए इस कंडीशन में हमने क्या करना है, एक पी साइड का हम ट्रेड प्लान करेंगे, और हम पी साइड का जो ट्रेड प्लान करेंगे वहाँ पर हम टारगेट ये रखेंगे कि हम मिनिमम से मिनिमम अपना स्टॉप लॉस दें। वो मिनिमम से मिनिमम हमारा स्टॉप लॉस मे बी 5 पॉइंट्स का भी हो सकता है या फिर 10 पॉइंट्स का भी हो सकता है, बट उससे ज़्यादा नहीं, राइट। तो फिर हम एक पी साइड का पहले ट्रेड प्लान करेंगे जब हमारा, अगर उस पॉइंट पर हमको ये दिख रहा है कि हमारा ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो हम इमीडिएटली अपनी पोजीशन को कन्वर्ट कर लेंगे, पी को छोड़कर हम सी में एंट्री करेंगे, और फिर हमारा जो टारगेट होगा, आपको जो हमने पहले डेली टाइम फ्रेम पर जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी वहाँ तक का हम टारगेट प्लान कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा एक दूसरा ट्रेड है। इसके बाद देखिए तीसरा हो सकता है कि मार्केट ने अगेन फ्लैट ओपनिंग करी। फ्लैट ओपनिंग के केस के अंदर हमारा जो फर्स्ट ट्रेड था वो ऑलमोस्ट वैलिड रहेगा कि मार्केट, जैसे हमने सोचा था कि गैप अप होने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है और हमारा ये जो लेवल था 15,676 77, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेती है। सिमिलरली अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद सेम पॉइंट पर 10:30 से पहले ट्रेंड लाइन और 10:30 के बाद ये लेवल, बस हमने इस जगह पर सीई साइड ही ट्रेड को प्लान करना है। और देखिए अगर मैं आपसे पीई की बात करूं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 10:30 के बाद अगर मार्केट इस लेवल को, जो हमारा 15,676 का लेवल है, इसको ब्रेक कर देती है तो क्या हम पी साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं? नहीं। देखिए मैं यूजुअली उसके फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि फिर मार्केट में कन्फ्यूजन ही रहेगा। पी साइड हमने सिर्फ 2 पॉइंट्स पर ट्रेड प्लान करना है। पहला ट्रेड जब हमें पता है कि मार्केट 15,750 के बिल्कुल आसपास में हमें मिल रहा है, जहाँ पर हमें पता है कि हमारे पास लूज करने के लिए बहुत कम पॉइंट्स हैं और गेन करने के लिए ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि मोर देन 50 to 60 पॉइंट्स हैं, राइट। हो सकता है कि 15 to 60 हमें 100 पॉइंट्स भी मिल जाएं। सिमिलरली अगर हम पी साइड दूसरा ट्रेड प्लान करेंगे, वो हम सिर्फ इस सिचुएशन में कर सकते हैं जहां पर हमें ये दिखता है कि मार्केट 15,620 के लेवल को भी ब्रेक कर देती है। उस पॉइंट पर हम इसके ऊपर अपना एक स्टॉप लॉस प्लान करके हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट ये हम कब प्लान करेंगे? जब हमारा गैप डाउन की सिचुएशन होगी। सो गैप डाउन की सिचुएशन में भी हम इस तरीके से एक पी का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन देखिए जो मैंने आपको एक ये ट्रेड बताया है 15,620 का लेवल, जो मैंने आपको गैप डाउन बताया, यहाँ पर अगेन देखिए जो हमने अपना सेकेंड ट्रेड डिस्कस किया था कि प्रीवियस डे हाई के लेवल के पास हमारी जो पहला हमारा ट्रेड आएगा वो हम पीई साइड ट्रेड प्लान करेंगे। सिमिलरली अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और मार्केट प्रीवियस डे लो मतलब 15,620 के लेवल के आसपास कुछ टाइम तक कंसोलिडेट करती है, तो फिर से हमारा जो पहला ट्रेड होगा हम कोशिश करेंगे कि हम सीई साइड ही ट्रेड को लें, राइट। ये आप देखेंगे मैं एक कॉन्ट्रा ट्रेड आपको बता रहा हूँ कि हमने सीई साइड ट्रेड को लेना है, जहाँ पर हमें ये पता है कि अगेन लूज करने के लिए हमारे पास मैक्सिमम ऑफ 5 to 10 पॉइंट्स, बस इससे ज़्यादा हम लूज नहीं करेंगे। और गेन करने के लिए हमारे पास देखिए 15,620 से 15,680 670 ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स, और अगर इसको भी ब्रेक करके ऊपर जाता है तो मैं कहूँगा ऑलमोस्ट हमारे पास में 130 पॉइंट्स हैं गेन करने के लिए, राइट। तो ये हम एक आइडियल फिर से ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। और इस केस में भी अगर हमारा सीई साइड ट्रेड इनवैलिड हो जाता है तो हम इमीडिएटली अपनी पोजीशंस को रिवर्स कर कर पीई साइड एंट्री कर सकते हैं। और
हमारा जो इस सिचुएशन में जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो हम 15,630 के ऊपर अपने स्टॉप लॉस को प्लान करके प्रीवियस डे लो के ब्रेक होने के बाद पीई साइड एंट्री कर सकते हैं, राइट। देखिए ये मैंने आपको कुछ सिचुएशंस बताई हैं और मैं इन सिचुएशंस में आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि देखिए अगर हम कल की बात करते हैं तो मैं जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि हम कोई बड़ा टारगेट मार्केट में नहीं रखें तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि देखिए अगर हम अपसाइड की बात करेंगे मुझे दिख रहा है ये एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस है। हो सकता है कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर भी जाए, बट देखिए उस कंडीशन में मैं मार्केट को अवॉइड करना प्रेफर करूँगा, ना कि मैं मार्केट में अननेसेसरी ट्रेड्स लेता रहूँ। बिकॉज देखिए मैंने आपको, अगर आपने आज मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी इंट्रोडक्टरी वीडियो, उसमें मैंने आपसे ये चीज़ डिस्कस करी कि हम लोग यहाँ पर एज अ रिटेल ट्रेडर हमने ऑप्शन बाइंग करनी है, राइट। और ऑप्शन बाइंग के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम दिन के रैंडम ट्रेड्स लें, हम दिन के 20 ट्रेड 30 ट्रेड लेते रहें और हमको लगे कि अब हम प्रॉफिटेबल होंगे, ऐसा नहीं है। देखिए हमने अपना एक सिलेक्टिव लेवल्स को ड्रॉ किया, अगर हमें मार्केट इस लेवल पर मिलती है तो हम ट्रेड लेते हैं, और अगर हमें नहीं मिलेगी तब भी हम यहाँ पर, मैं कह सकता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ हम बैठकर ऑब्जर्व करेंगे। इसके अलावा हम मार्केट में बिल्कुल भी बीच में कहीं पर भी एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर देखिए ऑप्शन बाइंग के अंदर बहुत लिमिटेड स्कोप होता है प्रॉफिट का। मैं ये नहीं कहता हूँ कि प्रॉफिट नहीं है, ऑब्वियसली ऑप्शन बाइंग के अंदर ह्यूज पोटेंशियल है, लेकिन वो पोटेंशियल किस तरीके से है, वो सिर्फ तब है जब हम एक लर्निंग को, एक मैकेनिज्म को, हमारे एक सिस्टम को डेवलप करेंगे। हमें जो पता है कि हमारा ये पाथ है, पाथ मीन्स लेवल्स, हमारे ये रिस्पेक्टिव लेवल्स हैं जिस पर हमने बहुत मेहनत करके इन लेवल्स को ड्रॉ किया है, हमारा उन लेवल्स के ऊपर कॉन्फिडेंस है और हम सिर्फ मार्केट को अपने इन लेवल्स के ऊपर ही ट्रेड करेंगे। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, आपने देखा कि जब जब मार्केट अपने बहुत नियरेस्ट लेवल पर आ रही है, जैसे मैंने आपसे बोला प्रीवियस डे लो प्रीवियस डे हाई, तो देखिए वहाँ पर हम हमेशा कोशिश, मैं क्या करता हूँ शुरू से, जो मैं पहले भी करता आया हूँ, ये मैं आपके साथ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ कि मैं एक कॉन्ट्रा ट्रेड, कॉन्ट्रा मीन्स मैं ऑपोजिट ट्रेड प्रेफर करता हूँ। रीज़न बीइंग, और मैं आप देखेंगे ये जो ऑपोजिट साइड का ट्रेड होता है वहाँ पर अगर मेरा स्टॉप लॉस भी जा रहा है तो मैं मार्केट को मैक्सिमम 10 पॉइंट्स देने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मेरे पास में देखिए एक इमीडिएट फ्रेश पोजीशन क्रिएट करने के लिए रिवर्स पोजीशन में क्रिएट कर सकता हूँ, फर्स्ट, राइट। लेकिन सेकेंड टाइम जो मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, अगर मैं सिर्फ 10 पॉइंट्स को स्टेक पर रख कर और अगर मेरा वो ट्रेड चल गया तो आप देखेंगे मेरे को बहुत ईजिली 40 to 50 पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो मुझे ये दिखता है कि रिवर्स ट्रेड को जब मैं प्लान कर रहा हूं तो सिर्फ कल की मार्केट में, मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूं कि हम हमेशा ऐसे करेंगे, राइट, सिर्फ कल की मार्केट में मुझको ये दिख रहा है कि रिवर्स साइड ट्रेड प्लान कर कर मुझे मेरा रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिल रहा है। मैं कह सकता हूं कि 1:4 1:5 तक मुझे यहाँ पर स्कोप दिख रहा है। इस तरीके से मैं प्लान कर सकता हूँ, राइट। सो आई होप जो आपको मैंने लेवल्स बताए, जो मैंने आपको एक एनालिसिस आपके लिए रेडी किया, वो आप अच्छे तरीके से समझे हैं और आप कल इसी तरीके से अपने ट्रेड्स को प्लान करने की कोशिश करेंगे। मैं फिर से डिस्कस कर देता हूं, एक लास्ट बार मैं आपको क्विक सिनॉप्सिस देता हूं जिससे मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। देखिए फर्स्ट आपको मैंने क्या बताया कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट इमीडिएटली डाउन आती है और डाउन साइड आकर 15,676 से मार्केट सपोर्ट लेती है 10:30 के बाद, राइट। उस केस में हम क्या करेंगे, हम सी साइड ट्रेड प्लान करेंगे और जहां पर हमारा टारगेट होगा प्रीवियस डे हाई। ये हमारा पहला ट्रेड। दूसरा ट्रेड आपको मैंने बताया कि अगर ये सेम कंडीशन रहती है वैलिड गैप अप वाली, लेकिन मार्केट 15,676 को ब्रेक कर देती है 10:30 से पहले, तो हम पी साइड ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, तब भी हम वेट करेंगे, हम इस ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट ट्रीट कर कर यहाँ पर हम सी साइड ही ट्रेड को प्लान करेंगे, क्योंकि हमको ये दिख रहा है कि उस कंडीशन में भी हमारे पास लूज करने के लिए बहुत कम पॉइंट्स हैं और गेन करने के लिए हमारे पास मोर देन 60-70 पॉइंट्स हैं। थर्ड, मैंने आपको सिचुएशन बताई कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट जो प्रीवियस डे हाई है वहाँ पर उसके बिल्कुल आसपास होती है, तो जो मैं अपना पहला ट्रेड प्लान करूंगा वो क्या रहेगा, पी साइड ट्रेड, जहाँ पर मुझे पता है कि लूज करने के लिए बहुत ही कम पॉइंट्स, मैक्सिमम 5 to 10 पॉइंट्स रहेंगे, बिकॉज मेरा प्लान एक्चुअल में ये रहेगा, मेरी स्ट्रैटेजी कि मैं 15,750 के जितना नियरेस्ट होगा मैं वहाँ पर पी साइड ट्रेड प्लान करूँगा, राइट।
तो इस तरीके से ये मेरा थर्ड प्लान होगा। अगर इन केस मेरा यहाँ पर एसएल हिट हो जाता है तो फिर मैं इमीडिएटली अपनी रिवर्स एक पोजीशन को क्रिएट करूँगा सी साइड, जहाँ पर प्रीवियस डे हाई के नीचे हम कह सकते हैं कि सेम 10 to 15 पॉइंट्स, मैक्सिमम 20 पॉइंट्स डाउन मैंने अपना एक स्टॉप लॉस सेट किया। और फिर अगर मैंने एंट्री करी है तो मैं कम से कम ये जो मेरी ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी थी डेली टाइम फ्रेम पर, यहाँ तक का मैं अपना टारगेट रखूंगा। ये देखिए मैं कहीं भी इसको देख रहा हूँ, ये मुझे 15,810, 20, 30 मतलब ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ 15,800 का, मतलब आप कह सकते हैं कि 50 to 60 पॉइंट्स का मैं यहाँ पर टारगेट लेकर चलूंगा। फोर्थ केस आपको मैंने बताया कि अगर मार्केट गैप डाउन, मेजर गैप डाउन ओपन होती है, उसके बाद अगर मार्केट देखिए इस रीजन के बीच में रहती है 15,676 से 15,620 तक का, तो मैं कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करूँगा, कोई प्रेफर नहीं करूँगा। मेरा गैप डाउन की सिचुएशन में जो फर्स्ट ट्रेड होगा वो प्रीवियस डे लो के पास मैं फर्स्ट ट्रेड को प्लान करूंगा, जहां पर मैं सीई साइड ट्रेड लूंगा, कॉन्ट्रा ट्रेड, इसको मैं ऑपोजिट ट्रेड बोलूंगा। और उस केस के अंदर मैं अपना स्टॉप लॉस मिनिमम रखकर ऑपोजिट साइड के ट्रेड को प्लान कर सकता हूं। और अगर मेरा ये इस पॉइंट पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मैं इमीडिएटली एक रिवर्स पोजीशन को क्रिएट करूंगा, और रिवर्स पोजीशन को क्रिएट करने के बाद मैं मिनिमम 50 to 60 पॉइंट्स का टारगेट लेकर चलूंगा। ओवरऑल हम ये देख सकते हैं कि कल हम कोई भी किसी भी साइड अगर हम ट्रेड प्लान करें तो हम कोई मेजर टारगेट नहीं रखेंगे। अगर हमारा रिस्क रिवॉर्ड 1:3, 1:4, इवन 1:2 तक भी अगर हमें मिल जाता है, देखिए अगर मैं पी साइड बात करूंगा तो मैं कह सकता हूं कि 1:4, या अगर हम लकी रहे तो 1:5 हम यहाँ तक भी टारगेट कर सकते हैं। बट अगर मैं सी साइड की बात करूँगा तो हम मैक्सिमम 1:3 तक टारगेट रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। आई होप जो मैंने आपके साथ में लेवल्स डिस्कस किए हैं, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं ऑप्शन बायर्स के लिए, कि अगर मार्केट हमारे जो हमारा एक हमने वे डिसाइड किया है, जो लेवल्स डिसाइड करें हैं, मार्केट वहाँ पर आती है हम तभी ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज हम बैठकर सिर्फ और सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे। और आप बिलीव करिएगा मेरी इस बात को, मैं आपको ये जेन्युइनिटी के साथ इस चीज़ को मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपने अपने अंदर इतना सेल्फ कंट्रोल डेवलप कर लिया कि बार बार जो हमारा माइंड हमारे साथ में गेम खेलता है, ये जो गिमिक्स होते हैं कि हर एक मूवमेंट को हमें कैप्चर करना होता है बीइंग एन ऑप्शन बायर, अगर हम उसको बिल्कुल हटा देंगे और अपने लेवल्स पर हम ट्रेड करने पर आ जाएंगे तो हमें कोई भी बीइंग एन ऑप्शन बायर, हमें कोई भी मार्केट में मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिटेबल होने से नहीं रोक सकता है। आप समझ रहे हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन हमें सिर्फ उस पेशेंस को, उस साइकोलॉजी को हमने डेवलप करना है। जितना साउंड हमारा वो पेशेंस होगा, हमारी साइकोलॉजी डेवलप होती रहेगी, उतने बेटर हम ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको लगा कि आपने इस वीडियो से लेवल्स के साथ में इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट्स को सीखे हैं, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए ये चैनल पर मैंने आज ही वीडियोस अपलोड करना शुरू किया है, तो अगर आपने इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देखा है तो इससे पहले मैंने एक वीडियो और अपलोड करी है मॉर्निंग में, आप उसको भी देखिए। मुझे लगता है कि उसको देखकर आप मुझसे और बेटर तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग को और प्रोफाउंड बना सकते हैं।